साल के ऊपर। तो ये फ़र्क है स्टेट लाइफ प्राइवेट कंपनीज की सर्विस, बात सर्विस में मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। उसके बाद लोन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला सद्दफ लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल यूट्यूब चैनल से। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। हमारे साथ मौजूद मोटिवेशनल स्पीकर महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र से आज हम बहुत ही अहम सवाल करने जा रहे हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है और गौर से देखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर कंपनीज की सार्फिन को दी जाने वाली सर्विसेज जो हैं उनमें फ़र्क क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम सलीला साहबा, आपका भी शुक्रिया, आप अच्छा सवाल लेके आती हैं। आज आपने सवाल किया है नाज़रीन, सवाल आया है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ प्राइवेट कंपनीज एक ही प्लेटफॉर्म पे, इनके सवाल का जो मतलब निकलता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, एक ही SECP उनको डील कर रही है, एक ही कानून है सबके लिए, लेकिन सर्विसेज में क्या फ़र्क है? तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैं आप बता दूँ स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का अदारा गिना जाता है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उसकी सर्विसेज में क्या फ़र्क था? बल्कि हम अक्सर दफ्तर में जाके झगड़ते थे। गुजरात जोन है मेरा, वहाँ अक्सर मेरे पास मशहूर था, कुछ जो जग्गे बदमाश बन के बैठे हुए दफ्तर में, उनसे झगड़ा किया मैंने, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मैं उनके साथ की, हमें शिकवे थे। स्टेट लाइफ में क्या खराबी होती है? वीडियो पूरी देख रही है, अगर स्टेट लाइफ की खराबियाँ खूबियाँ देखें, अगला हिस्सा भी जरूर सुनिएगा अगर शुरू की है वीडियो तो। और चैनल में आपसे गुजारिश करता हूँ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वर्क करें किसी इंश्योरेंस कंपनी के या आप सारिफ हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो हम लेके आते हैं, लेके आएंगे, ज़िंदगी रही और जो लेके आए वो भी आप देखें बैक पे जाके हमारा चैनल, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। यानी कि एक मुनफरिद मौजू है। अल्लाह ताला सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और हमें झूठ से बचाए और कर्ज से हम लोग बचाई भी दुआ करें। तो बात हो रही थी स्टेट लाइफ की। स्टेट लाइफ की सबसे बड़ी खामी जो गिनी जाती है वो क्या है? क्लेम लेट करती है। प्राइवेट कंपनी छोटा क्लेम 10-20 लाख का फौरी दे देती है 15-20 दिन में। अब फर्क क्या है इसमें? स्टेट लाइफ का क्लेम लेट होने की वजह यह है, एक बहुत बड़ा इदारा है, 32 कंपनी से मर्ज हुई, सैकड़ों लाखों क्लाइंट है उसके, ठीक है। प्राइवेट कंपनी सारी का बिजनेस मिला के भी स्टेट लाइफ के 50% तक नहीं पहुंचता, 25% तक नहीं पहुंचता। तो कराची हेड ऑफिस है सब कंपनीज का, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आने हैं। क्लेम एक सेंसिटिव मामला है, कुछ चीज़ की इंक्वायरीज होती है। अब वो क्लेम की गालबन माना में 2 मीटिंग्स होती हैं क्लेम कमेटी की। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लगती है तो हमारे मैनेजर की बाद दफ़ा रिक्वायरमेंट पूछ के तो दराज में पेपर रख देते हैं। सार्फ समझता है, पॉलिसी होल्डर वार समझता है कि जो कुछ करना है इंश्योरेंस के वर्कर ने करना है, जबकि पॉलिसी होल्डर ने खुद साइन किए थे। जो वास्तविक फ़ायदा उनको खुद दफ्तर जाना चाहिए। जो लोग खुद क्लेम के पीछे जाते हैं उनको क्लेम जल्दी मिल जाता है, दूसरे पे छोड़ते हैं लेट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में एक खामी है, लेकिन क्लेम मिलता अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर है, बल्कि ऐसा और ही ज़्यादा क्लेम ना मिले जिनकी इंश्योरेंस रेगुलर है। और प्राइवेट कंपनी में ये थोड़ा फ़र्क है। सीधी बात करूँगा, बेचा किसी कंपनी को तकलीफ हो या किसी कंपनी के मालिक हो या किसी वर्कर को या सीनियर को। दूसरी तरफ स्टेट लाइफ जो गवर्नमेंट का अदारा है, क्रेडिट स्टाफ है, वहाँ पे हम जाएं या वर्कर सार्फ जाएं तो उनका रवैया बाज़ औक़ात बाज़ लोगों का बाज़ जोन में ठीक नहीं होता। लोन के बारे में, रिफंड के बारे में हम लड़ते झगड़ते थे जाके कि ये क्यों हुआ। लेकिन अब इस बात पे तो मैं समझता हूँ जिन लोगों से मैंने बदतमीजी की स्टेट लाइफ में, मुझे उनसे माज़रत करनी चाहिए कि जो मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाकर देखा इस चीज़ का फ़र्क कि सैकड़ों हज़ारों क्लाइंट में से एक की डेथ होती होगी, हमने सुना जी क्लेम को क्या जल्दी दे दिया हमने। अब सर्विसेज कैसे
स्टेट लाइफ की उनसे बेहतर मुझे नज़र आई है कि जिस कंपनी का हम ज़्यादा सिम यूज़ करते हैं उसी पे शिकवे भी होते हैं। तो हम स्टेट लाइफ में थे, हमने दफ्तर में जाके तायुदों भी बचाया, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर को देखा तो एक बंदे ने पैसे जमा करवाए हैं, उसने रिफंड लेना है, यानी अपने पैसे वापस लेने हैं। तो स्टेट लाइफ समेत अक्सर कंपनी में ऐसा है कि आपको एक वाउचर दिया जाता है, फॉर्म दिया जाता है, फिल करके बैंक से स्टैम्प लगवानी है, साल देखना है जी मेरे पैसे मुझे वापस दे दे, मैंने रिफंड करवाना है, मैंने पॉलिसी नहीं करवानी है, ये मसला बना मेरा जी, पहली किस्त है कोई। तो आपको फौरी तौर पे विदिन 15 डेज जो है वो, या विदिन 1 मंथ या विदिन 1 वीक आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। अब बाज़ प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं, वो फॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रही, डिस्चार्ज वाउचर प्रोवाइड नहीं कर रही, और एक बंदे की पॉलिसी खुद उन्होंने लेट की, डिक्लाइन की, तो ये 6-6 बार रगड़ा लगाते हैं खूब, जिस तरह वो छुरी तेज करने के लिए तो रगड़ी जाती वो बट्टी के ऊपर, थान के ऊपर। तो ये फ़र्क है स्टेट लेवल प्राइवेट कंपनीज की सर्विस, बाज़ सर्विस में। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। उसके बाद लोन लेना है, उसके बाद लोन लेना है किसी ने, या पॉलिसी ख़ास तौर पे ख़त्म करानी है। स्टेट लाइफ में ये है कि स्टेट लाइफ में अगर 5 साल से पहले कोई बंदा पॉलिसी ख़त्म करना चाहता है तो उसको इंटरव्यू करवाना पड़ेगा, जाके जोन में बंदे को जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मिस यूज़ हुई चीज़ें, कुछ लोगों ने करप्शन की, लोगों के नाम की जली तरीके से कुछ बात, चंद एक वाक़ ऐसे हुए, हर कंपनी में होता है कि पॉलिसी सड़क करवा के चेक बनवा लिए गए मुतबादल नाम के ऊपर। दूसरी वजह यह है कि अक्सर लोग किस्तें 2, 3, 4 दे देते हैं वर्कर पे ट्रस्ट करके, वर्कर आगे जमा नहीं करवाता, आगे बंदा बसदन होता है, कहते मैं पॉलिसी ख़त्म करवानी है। अब स्टेट लाइफ में एक बोर्ड बैठता है, 2-3 बंदों को इंटरव्यू करते हैं जोनल मैनेजर समेत कि भाई आप ये बताएं जोनल हेड समेत कि आप पॉलिसी क्यों वापस ले रहे हैं। उसको मोटिवेट किया जाता है, भाई चला रहे ठीक है, वरना उसकी एप्लीकेशन लेके विदिन 1 और 2 वीक उसको जितनी किस्तें हैं उसकी जो कैश वैल्यू बनती है, सरेंडर वैल्यू, उसको वापस कर दी जाती है उसके अकाउंट में। और फ़ायदा ये होता है कि बंदा बोलता है मैं भाई जी मैंने नहीं पॉलिसी करवानी, बहुत फ्रॉड है, मैंने बंदे को 4 साल 3 साल किस्तें नहीं मेरी खा गया। अब वर्कर पकड़ा गया, बंदे को समझाएंगे, वर्कर को पकड़ेंगे, उसे पैसे लेंगे, स्टेट लाइफ खुद जमा कराएगी, वर्कर से काट लेगी, या कोई भी कंपनी है, तो इस चीज़ से वो बंदा बच जाएगा अपने नुकसान से। और तीसरी वजह यह है कि बंदे को मिस गाइड करता है बंदा, तो मेरी बंदे का ज़हन थोड़ा पजल हो गया, तो इसलिए वो थोड़ा इंटरव्यू करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पर इतनी जल्दी आपको सरेंडर केस का चेक नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी आपको कैश वैल्यू का चेक नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी वाला है जो मेरी वीडियो देख रहा है, कहता है तो मेरे चैलेंज करके मेरे सामने आ जाए, मैं उसको सबूत पेश करता हूँ। और स्टेट लाइफ में मैं बसीते एक आम शहरी भी और एनालिस्ट भी ये कहूँगा कि अगर ये खराबी ना होती, अगर क्लेम लेट करने वाली खराबी ना होती, अगर ऑफिस का अमला खुश अखलाकी से देता होता, तो खुदा गवाह है कि पाकिस्तान में कोई प्राइवेट कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सही है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।